हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओके ऑफ 1-मेथॉक्सी 1,3-ब्यूटाडाइइन इज लीस्ट स्टेबल। कौन सबसे लीस्ट स्टेबल होगा? ओके चलिए सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की, ताकि हमें आगे फ्यूचर में आने वाले सारे सवालों का जवाब पता हो सके। की कॉन्सेप्ट ओके की कॉन्सेप्ट क्या कहता है? की कॉन्सेप्ट बात कर रहा है किसके बारे में? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2-3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट कि वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ओके। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है देन सेकंड पे आता है कि वहां पे न्यूट्रल होना चाहिए। ओके न्यूट्रल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू चार्ज्ड। ओके तो वहां पे चार्ज ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थर्ड की बात करें, अगर चार्ज है तो चार्ज सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव शुड बी इन डिस्टेंस, डिस्टेंस उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए ओके। और अगर अनलाइक है यानी अपोजिट चार्ज है ओके तो डिस्टेंस जो उसकी है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है ओके। समझ गए? अच्छे से समझ गए, गुड। अच्छा फोर्थ ये है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे रेजोनेंस तो होगा ही ओके। नाउ चलिए अब एक बार हम चेक कर लेते हैं दिए गए क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है CH2 माइनस आयन ओके यानी कार्बन आयन है। फिर CH, देखो ये सारे के सारे रेजोनेंस में है, चार्ज सिंगल बॉन्ड ओके, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर चार्ज, ठीक है, फिर CH3 ओके। तो अभी देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हम सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे ऑक्टेट ओके, ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं ओके। तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है ओके, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है ओके, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। यहाँ पर ऑक्टेट इस CH का कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अच्छा और फोर्थ में ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। खैर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए अगर आगे बात करें हम तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ना बहुत ज़्यादा है, चार्ज सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या था कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था ओके, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया और वो है कि जो फिफ्थ निगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा किसके ऊपर हमेशा किसके ऊपर होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ओके। एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर होना चाहिए, तब वो स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो कार्बन चूंकि ऑक्सीजन से ओके, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है ओके, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर माइनस होना चाहिए था और कार्बन पे प्लस ओके, लेकिन यहाँ ठीक अपोजिट है। तो ये हमारा अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ, ठीक है ठीक है। यहाँ पे अगर चेक कीजिए तो यहाँ पर अगेन वही केस है, ये भी हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लेकिन दोनों अनस्टेबल हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तब हमें कंपेरिजन कैसे करना है? तो कंपेरिजन अभी हम तुरंत अनस्टेबल नहीं लिख सकते। अब हम चेक करेंगे चार्ज सेपरेशन कितना है, किस पे चार्ज का सेपरेशन ज्यादा है, ठीक है। तो चार्ज का सेपरेशन देखो, चार्ज का सेपरेशन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है, चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। अपोजिट चार्ज यानी अनलाइक है, इन्हें पास में होना चाहिए था लेकिन ये दूर है, तो ये मोर अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। और ये लेस अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है।
बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, यानी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चेक करो, भले ही यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बट एक दूसरे के पास में चार्ज सेपरेशन बहुत कम है, तो ये रिलेटिवली स्टेबल है, रिलेटिवली स्टेबल है, ओके। एंड फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला आइडियल सिचुएशन है, यानी यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रल है, इसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट है और चार्ज नहीं है यहाँ पर, तो ये ज़्यादा, यानी ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, ओके। तो यहाँ पर सबसे कम स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल, सबसे कम स्टेबल है हमारा फर्स्ट वाला, है ना, क्योंकि ये मोर अनस्टेबल है, यानी लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि हमारा फर्स्ट वाला इज अ राइट आंसर, ओके। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।